कोविड-19 वैश्विक महामारी ने विश्व की कई तकनीकी कंपनियों को परेशान किया है, उसकी सप्लाई और वैल्यू चेन में बाधाएं खड़ी की। लेकिन अब ये कंपनियां जब उबरने का प्रयास कर रही हैं कोविड से, तो इनकी रणनीति में एक पैटर्न देखने को मिलता है। यह पैटर्न है भारत की ओर झुकाव। कई विदेशी कंपनियां भारत में विनिर्माण या फिर विकास केंद्र खोलना चाहती हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय प्रतिभाओं का वैश्विक बाजार में कितना मोल है और साथ ही भारत की छवि कुछ इस प्रकार है कि वहां पर एक कुशलता पूर्वक किफायती केंद्र खोला जा सकता है, जहां से कंपनियां अपने विश्व भर के व्यापार को संचालित कर सकती हैं। अकेले मार्च 2022 में ही भारत के सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में 3 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपने केंद्र खोले हैं। ये 3 कंपनियां हैं एबीबी, लो और विप्रो जीई हेल्थ केयर। एबीबी, जिसे पहले एईएसए ब्राउन बोवरी के नाम से जाना जाता था, एक स्विट्जरलैंड में मुख्यालय वाली स्वीडिश इलेक्ट्रिकल कंपनी है। यह विशेष रूप से काम करती है रोबोटिक्स और 3D में, और इसने बेंगलुरु में 8 मंजिला 3,33,000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में फैला हुआ एक केंद्र खोला है, जिसे इसने ग्रीन टेक इनोवेशन सेंटर कहा है। यहाँ पर लगभग 2,500 कर्मचारी काम करेंगे, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और 3D में, और इसके इलेक्ट्रिफिकेशन एवं मोशन व्यापारों को सेवाएं प्रदान करेंगे। साथ ही कंपनी को अपेक्षा है कि भारत के केंद्र से वह विश्व भर में अपनी सेवाएं दे पाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले हैदराबाद में एबीबी का एक केंद्र है, और जो यह बेंगलुरु में इनोवेशन सेंटर खोला गया है, वह हैदराबाद के इनोवेशन सेंटर के सहायक के रूप में काम करेगा। जो एबीबी के भारतीय प्रमुख हैं संजीव शर्मा, वे बताते हैं कि कंपनी भारत में निवेशित रहना चाहती है और यहाँ पर वह शुरुआत से लेकर अंत तक का सारा काम, यानी शोध एवं विकास से लेकर विनिर्माण, बिक्री और मार्केटिंग सेवाएं, ये सभी काम भारत में करना चाहती है, जो कि हमारे लिए एक सकारात्मक समाचार है। दूसरी कंपनी है लो, जो कि एक यूएस और कैनेडियाई आधारित एक होम इंप्रूवमेंट एवं हार्डवेयर कंपनी है, जिसकी 2200 स्टोर्स की एक श्रृंखला है। उसने भारत में अपना केंद्र खोला है बेंगलुरु में, और यहाँ पर वह काम करना चाहती है इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, फाइनेंस, अकाउंट, मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग, वेब सर्विसेज, इन सभी क्षेत्रों में। और उसके लिए इसने जिस तरह का ऑफिस डिजाइन किया है, वह कोविड के हाइब्रिड वर्कफोर्स मॉडल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके भारत में कुल 3600 एसोसिएट्स हैं, जो कि इसके नए कार्यालय, जो 14,000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में फैला है, वहां से काम करेंगे। और कंपनी को अपेक्षा है कि वह विश्व भर के उसके जो भी ग्राहक हैं, उन्हें जो भी तकनीकी समाधान चाहिए और कंपनी को स्वयं में व्यापार को विकसित करने के लिए जो व्यापार क्षमताएं चाहिए, वे सब भारतीय प्रतिभाओं के माध्यम से वह विकसित कर पाएगी। और इसलिए कंपनी की रुचि है कि वे यहीं पर रहकर काम का विस्तार करें। ऐसी एक तीसरी कंपनी है जो कि यूएस आधारित जनरल इलेक्ट्रिक है। उसने अपने भारतीय साझेदार विप्रो के साथ मिलकर मेडिकल डिवाइसेस के विनिर्माण का एक केंद्र खोला है बेंगलुरु में। यह केंद्र काम करेगा ईसीजी, वेंटिलेटर, पेशेंट मॉनिटरिंग और अल्ट्रासाउंड स्कैनर जैसी मेडिकल डिवाइसेस को बनाने में। इसमें जीई और विप्रो दोनों की साझेदारी है, और कंपनी का कहना है कि वर्तमान में ये जो मेडिकल उपकरण हैं, उनका आयात किया जाता है, लेकिन कंपनी जो भारत में विनिर्माण करेगी, वह जो सामान होगा वह आयातित सामान से सस्ता होगा। और उनका उद्देश्य है कि भारत में हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके इकोसिस्टम को बल देना, और जो भी स्थानीय और वैश्विक चुनौतियां हैं जो हेल्थ केयर इकोसिस्टम जिसका सामना कर रहा है, उसमें उनका सहयोग करना। इस कंपनी के जो उपकरण हैं, उनकी विशेषता यह होगा कि यह भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से डिजाइन किए जाएंगे, और जो हमारे आयातित डिवाइस होते हैं उनसे बेहतर होंगे, क्योंकि यह भारतीय परिस्थिति के अनुकूल होंगे। साथ ही इस कंपनी की विशेष बात यह है कि भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत प्रयास के अंतर्गत जो पीएलआई स्कीम मेडिकल डिवाइसेस के लिए है, उसका लाभ उठाने वाली पहली कंपनियों में से यह एक है, और यह 100 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। कंपनी की योजना है, जैसा कि अजीम प्रेम जी, जो कि विप्रो के संस्थापक हैं और साथ ही
जी और विप्रो का जो ये साझेदारी है उसके भी अध्यक्ष हैं, वे कहते हैं कि उन्हें अपेक्षा है कि भारत अब मेडिकल डिवाइसेस विनिर्माण के क्षेत्र में उभरेगा और यह कंपनी उसके लिए मील का पत्थर सिद्ध होगी। इसके अलावा एक और कंपनी जो हाल में भारत में एक सेंटर स्थापित कर चुकी है वह है IBM। वैसे तो IBM के भारत में कई सारे केंद्र हैं, विशेषकर इसने एक नई प्रणाली अपनाई है जिसे क्लाइंट इनोवेशन सेंटर कहा जाता है। वहां पर इसके अभियंता क्लाइंट्स और इकोसिस्टम पार्टनर्स के साथ मिलकर समाधान खोजते हैं और साथ मिलकर समाधान बनाते हैं। इस प्रकार जो ये क्लाइंट इनोवेशन सेंटर है, IBM के अभी तक भारत में 8 ऐसे सेंटर थे, बेंगलुरु, मैसूर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, मुंबई, NCR और कोलकाता में। लेकिन पिछले माह ही कंपनी ने कोची और कोयम्बतूर में 2 और ऐसे सेंटर खोले हैं। IBM ने US आधारित एक कंसल्टेंसी सर्विस है जो क्लाउड में काम करती है, उसका अधिग्रहण किया था। न्यूजेटिक नामक यह कंपनी है, उसका अधिग्रहण फरवरी में किया था। इस कंपनी का 11 वर्षों से कोची के इन्फो पार्क में पहले से एक विकास केंद्र था और अब यही विकास केंद्र IBM का नोवा क्लाइंट इनोवेशन सेंटर बन चुका है और इस तरह IBM भी भारत में अपने पैर पसार रही है। सिर्फ बेंगलुरु और कोची नहीं बल्कि तमिलनाडु को भी चुना जा रहा है वैश्विक कंपनियों द्वारा कि वहां पर वे केंद्र खोलें। 29 मार्च की बात है जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अमेज़न के एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का उद्घाटन किया जिसका 8.3 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्रफल है। वहां से अमेज़न के 6000 कर्मचारी काम करेंगे और यह अमेज़न के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। अमेज़न का ये तमिलनाडु में चौथा केंद्र होगा और भारत में उसका सबसे बड़ा केंद्र हैदराबाद में है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्र यही होगा। हमने हाल के वर्षों में देखा है कि अमेज़न, जिसे प्रायः एलेक्सा के नाम से जाना जाता है, अमेज़न के स्मार्ट स्पीकर एको, इसके विकास पर विशेष रूप से काम किया जाएगा। इस पर शोध एवं विकास का काम चलेगा और पिछले वर्षों में जैसा कि इस डिवाइस का भारतीयकरण देखने को मिला है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा और इस बिल्डिंग से वही काम होगा। तमिलनाडु में ही 29 मार्च के बाद 30 मार्च को एक और ऑफिस का उद्घाटन हुआ और वह था ट्रिम्बल का। ट्रिम्बल एक कैलिफोर्निया के सनीवेल में स्थित एक कंपनी है जो कि क्लाउड सर्विसेज में काम करती है, वेब सर्विसेज देती है। यह कंपनी भारत में अब अपना स्थान खोलना चाहती है और उसने चुना है चेन्नई को ही, जहां पर ओल्ड मद्रास रोड के वरालक्ष्मी IT पार्क में इसने अपना एक कार्यालय खोला है। इस कार्यालय को उस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह कोविड नियमों का पालन कर सके और उसी के अनुसार यहाँ पर काम चलेगा। इस कार्यालय का उद्देश्य है कि कंपनी जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जिसे कहा जाता है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, इन सब में काम करेगी भारत से और उसे अपेक्षा है कि भारत में जितना उसे कौशल मिलता है, जितने लोग उसे स्किल्ड मिलते हैं इन सारी तकनीकों के लिए, वह कहीं और नहीं मिलते और इसलिए यह जो इसका R&D सेंटर है वह US के बाहर कहीं भी सबसे बड़ा ट्रिम्बल का केंद्र यही है जो अभी तमिलनाडु में खोला गया है। कंपनी को अपेक्षा है कि उसे यहाँ पर बहुत सारा कौशल मिलेगा जिससे R&D का काम अच्छा चलेगा और वह अपने विश्व भर का जितना व्यापार है उसे इसकी सहायता से सेवाएं पहुंचा सकेंगे, अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे सकेंगे। ऐसे में हम इन सभी कंपनियों के बयानों में एक और चीज जो समान समझते हैं वह यह कि ये कंपनियां चाहती हैं कि भारत में यह तकनीक विकसित करें, यहाँ से सेवाओं को विकसित करके अपने विश्व भर के ग्राहकों को दें। भारत में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ है उसका उद्देश्य भी कुछ इसी प्रकार का है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को बंद नहीं करना चाहते बल्कि अपनी क्षमताओं को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि हम विश्व के दूसरे देशों को भी सेवाएं दे सकें। ऐसे में जो और कंपनियां भारत आने पर विचार कर रही हैं उन्हें इन कंपनियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि यहाँ भारत में इतना स्किल है, विशेषकर IT और सर्विसेज में, कि वे इसका लाभ उठा सकती हैं, कम लागत में बेहतर काम कर सकती हैं और वैश्विक स्तर पर अपने ग्राहकों को सेवाएं दे सकती हैं। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।